उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ को संरक्षित करने के लिए बाकायदा एक स्पेशल रेंज है जिसके तहत ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें पहाड़ी नाले, जंगल और जंगली जीवों को संरक्षित करने का काम किया जाता है। लेकिन जिसके ऊपर संरक्षण की जिम्मेदारी है, अगर वही उसका भक्षण करने लगे तो आप समझिए हालात क्या होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं जनकपुर रेंज के अंतर्गत आने वाले धोबहा नाले की और यहाँ पर होने वाले अवैध खनन की। आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो से आपको पूरी हालात का अंदाज़ा लग जाएगा। कई दिन से चला था भैया। कहाँ का मोला है? सड़किया कौन काम चलते हैं? कितने पोल? लाइट वाला तो वन विभाग का हो। तो ये किधर के चलते हैं? वन विभाग में क्या कहा है? बाल बाबत कौन रेंजर? जनकपुर रेंजर मैं कहीं नहीं चलाओ, उन्हें मंगवावत हैं। तो ये कई दिन से भरा जाता है। अरे बताए दो भैया। आठ दस दिन से चलत है। डेली यही जाते बालू मैंने नलवत जाते ना। अच्छा, नहीं बलुइया कहाँ जाते? कुल बलुइया कुल यहीं जाते। आप बतिया नहीं समझो। बलुइया के दिन से जाते हैं, 8-10 दिन से बताओ बे। तो बलुइया लगातार यहीं जाते हैं। हाँ, उससे पहले जात रहा तो कब फिर चालू होएगा? तो रेंजर साहब चलवावत हैं। अच्छा, ट्रैक्टर नहीं नाम में ही ये सरकारी गाड़ी हो। बहुत सही कर। 26 नंबर कहाँ यार? कागज उसको दिखाइयो। अरे इसे 26 नंबर इंजन नंबर, हाँ लिखा भी तो है उत्तर प्रदेश सरकार। आपने ये वीडियो देखा, आपको वीडियो में ये नज़र आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई एक ट्रॉली जिस पर कुछ मजदूर अवैध खनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजदूरों ने यहाँ तक बताया कि ये खनन पिछले कई दिनों से चल रहा था और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से ही ये खनन बंद कर दिया गया। अब इस खनन के मटेरियल यानी कि सैंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था, इसकी जानकारी हम आपको बतलाते हैं। दरअसल तुलसीपुर स्थित नकटी नाले के पास से कुछ दूर आगे से लेकर और बालापुर बाज़ार में पड़ने वाले रेलवे लाइन के पार तक दोनों साइडों में सड़क के फेंसिंग की जानी थी। फेंसिंग इस बात के लिए की जानी थी कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे जंगल विभाग के द्वारा यानी कि वन विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, उन्हें सुरक्षा मिल सके, उनका संरक्षण हो सके। उसमें कटीले तारों का प्रयोग करते हुए एक खंभा लगाना था और उन्हीं खंभों के सहारों पर उस कटीले तार को पूरे 10 किलोमीटर के रेंज में दोनों साइडों में दौड़ाना था और उन्हें संरक्षित करना था। इस बाबत सरकार के द्वारा टेंडर निकाला जाता है और टेंडर में मटेरियल सप्लाई का काम गोंडा के एक ठेकेदार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग इस चीज़ को लगवा रहे थे यानी कि जो फेंसिंग को लगवा रहे थे, उन लोगों ने इसके लागत को कम करने के लिए और पैसे को बचाने का एक नायाब तरीका ढूंढा। नायाब तरीका ये था कि धोबहा नाले से बालू को निकाला जाए, अवैध खनन करवाया जाए और उस अवैध खनन से प्राप्त बालू से न केवल इन पिलर्स को लगवाया जाए बल्कि इसमें लाखों रुपए का गोलमाल करते हुए तमाम न केवल सरकारी धन को क्षति पहुंचाई जाए बल्कि पर्यावरण को भी पहुंचाई जाए। इस पूरे मामले में रेंजर अमरजीत प्रसाद, जो कि जनकपुर रेंज के रेंजर हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है। हमारे सूत्रों का दावा है कि उन्हीं के द्वारा इस अवैध खनन को करवाया जा रहा था और उन्हीं के द्वारा इस फेंसिंग के कार्य को भी करवाया जा रहा था। अब इस पूरे मामले पर वन विभाग ने जहां चुप्पी साध रखी है, वहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि जांच करवाकर इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई दिन पहले ही एक शिकायतकर्ता के द्वारा इस मामले में थाने पर एक लिखित शिकायत दी गई है जिस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ।
बलरामपुर पुलिस ने आम लोगों के ट्वीट में ये कहा है कि जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो आवश्यक कार्रवाई और जांच कितनी लंबी प्रक्रिया के तहत गुजर रही है, इसका अंदाज़ा आप यूं ही लगा सकते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है जो इस बात का दावा करते हैं कि हमारे नालों से, जो संरक्षित नाले हैं, वहाँ से एक मुट्ठी तक कोई बालू नहीं निकाल सकता है। लेकिन जब अधिकारी ही अवैध खनन करवा रहे हों तो किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और किस प्रकार से की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, खबर चलने के बाद ये देखना होगा कि अमरजीत प्रसाद जो रेंजर हैं और उनके जो सरकारी वाहन से खनन करवाया जा रहा था उस पर क्या एक्शन होता है। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी।